अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट, आज हम इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैलोजनी मुश्तकात यानी हैलोजन डेरिवेटिव इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन ऐसे मुरक्कबात जो कार्बन और हाइड्रोजन जवाहिर से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन अनासिर की शमूलियत रखने वाले नामियाती मुरक्कबात हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर CH4 इस हाइड्रोकार्बन का नाम है। मीथेन, इसी तरह CH3, CH2, CH3, प्रोपेन, इसी तरह साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो हेक्सेन, बेंजीन, ये तमाम ही हाइड्रोकार्बन की मिसालें हैं। तमाम ही हाइड्रोकार्बन की मिसालें। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन को मज़ीद दो जमातों में तकसीम किया गया है और वह है खुली जंजीर वाले यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक यानी हल्कादार हाइड्रोकार्बन। खुली जंजीर वाले या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके आखिरी सिरे आज़ाद यानी एक दूसरे से फ्री होते हैं। मिसाल के तौर पर CH3, CH2, CH3। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 एक दूसरे से जुड़े हुए या मुंसलिक नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर हम इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 को एक दूसरे से जोड़ दें तब हासिल होने वाला मरकब हल्कादार यानी साइक्लोप्रोपेन ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को मज़ीद दो जमातों में तकसीम किया गया है और वो ये है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हमें पता चाहिए। एलिफेटिक सैरशुदा हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जंजीर में मौजूद यानी चैन में मौजूद तमाम ही कार्बन जवाहिर एक दूसरे से एक गहरी बंदिश यानी सिंगल बॉन्ड से मुंसलिक यानी जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है सैरशुदा एलिफेटिक यानी खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर जंजीर में मौजूद कम से कम दो कार्बन जवाहिर एक दूसरे से दोहरी या तिहरी बंदिश के ज़रिए बंधे हुए हैं तो इसे हम कहते हैं गैर सैरशुदा यानी अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इसी तरह CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये भी एक गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। गैर सैरशुदा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम किसी साइक्लिक यानी हल्कादार जंजीर में तमाम ही कार्बन जवाहिर अगर एक गहरी बंदिश से जुड़े हुए रहेंगे तो उन्हें कहा जाता है सैरशुदा हल्कादार हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसी ही जंजीर में कोई दो कार्बन जवाहिर अगर
एक दूसरे से दोहरी बंदिश के ज़रिए बंधे हुए रहेंगे तो उन्हें कहा जाता है हल्कादार गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है वो है हैलोजनी मुश्तकात किसे कहा जाता है। जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़ायद हाइड्रोजन जवाहिर को हैलोजन जवाहिर से बदला जाता है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बदला जाता है, तो नतीजे में हासिल होने वाले मुरक्कबात हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजनी मुश्तकात कहलाते हैं। अब हम एक हाइड्रोकार्बन यानी प्रोपेन को कंसीडर करते हैं। जब प्रोपेन को क्लोरीन के साथ तामुल किया जाता है तो प्रोपेन का एक हाइड्रोजन जौहर क्लोरीन के एक हाइड्रोजन जौहर से बदल गया, रिप्लेस हो गया, तो हासिल होने वाला क्लोरोप्रोपेन यानी हैलोजनी मुश्तकात कहलाएगा। उसी तरह अगर एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग के किसी एक हाइड्रोजन जौहर को हटाकर हम उसकी जगह हैलोजन जौहर लगाते हैं या एक हाइड्रोजन जौहर को हैलोजन जौहर से बदलते हैं तो नतीजे में हासिल होने वाले मुरक्कबात हैलो अरीन्स कहलाएंगे। ये भी एक हैलोजनी मुश्तकात है। उसके बाद हमको देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव यानी हैलोजनी मुश्तकात की जमात बंदी। तो हैलोजनी मुश्तकात को दो तरीक़ों से तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के ढांचे से मुंसलिक हैलोजन जौहर की बुनियाद पर जमात बंदी। दूसरा है हैलोजन जवाहिर की तादाद की मुनासिबत से हैलोजनी मुश्तकात की जमात बंदी। तो हमें देखना है सबसे पहला हाइड्रोकार्बन्स के ढांचे से मुंसलिक हैलोजन जौहर से मुंसलिक हाइड्रोकार्बन के ढांचे से मुंसलिक हैलोजन जौहर की बुनियाद पर हैलोजनी मुश्तकात की जमात बंदी। उसमें है हैलो अल्केन्स, हैलो अल्कीन्स, हैलो अल्काइंस और हैलो अरीन्स। तो हमको पता है कि अल्केन्स किसे कहते हैं, अल्कीन किसे कहते हैं, अल्काइन किसे कहते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। जब किसी हाइड्रोकार्बन में अगर दो कार्बन जवाहिर एक गहरी बंदिश से मुंसलिक है CH3 CH3 तो इसे हम कहेंगे अल्केन। अगर दो कार्बन जवाहिर आपस में दोहरी बंदिश से मुंसलिक है तो इसे हम कहेंगे अल्कीन। अगर दो कार्बन जवाहिर आपस में तिहरी बंदिश से मुंसलिक है तो इसे हम कहेंगे अल्काइन। तो जब किसी अल्केन्स के किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन जौहर को हैलोजन जौहर से बदलने पर हासिल होने वाले मुरक्कबात हैलो अल्केन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर CH4, इस CH4 को यानी मीथेन को जब क्लोरीन के साथ तामुल कराएं तो क्लोरीन का एक जौहर हाइड्रोजन जौहर की जगह बदल गया, तो उसकी वजह से हासिल होने वाले मुरक्कबात हैलो अल्केन्स कहलाएंगे। इसी तरह जब अल्कीन के किसी भी कार्बन जौहर से एक हाइड्रोजन जौहर को हटाकर या उसे बदल कर उसकी जगह हैलोजन जौहर लगाया जाता है तो नतीजे में हासिल होने वाले मुरक्कबात हैलो अल्कीन्स कहलाते हैं। जैसे ये इथीन है, अगर हमने इसको रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ तो इथीन का एक हाइड्रोजन जौहर क्लोरीन के एक जौहर से रिप्लेस हो गया, बदल गया, तो नतीजे में हासिल होने वाले मुरक्कबात हैलो अल्कीन्स कहलाएंगे। इसी तरह हैलो अल्काइंस, जब किसी अल्काइन के एक हाइड्रोजन जौहर को हैलोजन जवाहिर से बदला जाता है तो नतीजे में हासिल होने वाले मुरक्कबात हैलो अल्काइंस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक इथाइन लिया है, उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन इथाइन का एक हाइड्रोजन जौहर क्लोरीन के एक जौहर से बदल गया, उसकी जगह क्लोरीन ने ले लिया,
تو حاصل ہونے والے مرکبات ہیلو الکائنز کہلائیں گے۔ اسی طرح ہیلو ارینز، جب کسی ایرومیٹک ہائڈرو کاربن سے ایک یا ایک سے زیادہ ہائڈروجن جوہر کو اتنے ہی ہیلوجن جوہر سے بدلا جاتا ہے تو نتیجے میں حاصل ہونے والے مرکبات ہیلو ارینز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم بینزین کا ریاکشن کسی ہیلوجن کے ساتھ کرتے ہیں تو بینزین کا ایک ہائڈروجن جوہر اگر کسی ہیلوجن جوہر سے ریپلیس ہو گیا یا بدل گیا تو حاصل ہونے والے مرکبات ہیلو ارینز کہلاتے ہیں۔